गर्मियों का मौसम अब शुरू हो चुका है। इस समय हम अपने पौधे का केयर किस तरीके से करें ताकि अपने पौधे का ग्रोथ काफ़ी अच्छी तरीके से हो और इसके साथ साथ अपने पौधे में ढेर सारा फ्लावरिंग और फ्रूटिंग हो, इसके लिए ही आज का वीडियो है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुरुजीत और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मिशन गार्डनिंग। आज हम इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे गर्मियों के सीज़न का 5 केयर टिप्स, जिसे अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके पौधे का ग्रोथ बहुत ही अच्छी तरीके से होगा और आपका पौधा फ्लावर और फ्रूट से भर जाएगा। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पानी के बारे में, क्योंकि गर्मियों के दिनों में बाकी सीजन्स के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा पानी अपने पौधे में देना होता है। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं, कल शाम को ही मैंने अपने पौधे में पानी दिया था और अभी से ही मिट्टी का ऊपर वाला हिस्सा सूखने लगा है। इस तरीके से जब मिट्टी का ऊपर वाला हिस्सा सूखने लगेगा तब हम दोबारा अपने पौधे में भरपूर पानी दे देंगे। गर्मियों में मैं स्पेशली 2 बार अपने पौधे में पानी देता हूँ, एक बार तो सुबह सुबह और दूसरी बार शाम के टाइम। इस तरीके से अगर आप आपके पौधे में पानी देंगे तो पानी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम इन गर्मियों में आपको देखने को नहीं मिलेगा और आपका पौधा बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रोथ करेगा। इसके अलावा अपने गार्डन में कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जिनका मिट्टी दिन में बहुत बार सूख जाता है और हमें बार बार अपने पौधे में पानी देना होता है। इससे बचने के लिए अपने गार्डन में ऐसा एक सिंपल सिस्टम बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक छोटा सा पॉट रख दिया है और इस पॉट में मैं भरपूर पानी दे दूंगा। इसके साथ मैंने एक कॉटन का कपड़े का टुकड़ा लिया है और इसको कुछ इस तरीके से पानी के अंदर डाल दिया है। अब धीरे धीरे इस कॉटन के कपड़े से होते हुए पानी नीचे जाएगा और अपने पौधे के मिट्टी में चला जाएगा। इस तरीके से मुझे बार बार अपने पौधे में पानी देने का ज़रूरत नहीं होगा। यह सिस्टम आप अपने उन पौधे में कर सकते हैं जिनका मिट्टी बहुत ही जल्दी सूख जाता है। इस टिप के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। पौधों के मिट्टी में पानी देने के साथ साथ आप पौधों को नहला भी दीजिए। अब दिन में 2 बार पौधों को नहला सकते हैं, सुबह सुबह और शाम के टाइम। अगर आप 2 बार नहला नहीं सकते तो कम से कम 1 बार ज़रूर अपने पौधों को नहला दीजिए। और आप एक बात का ध्यान रखिए, टैंक का पानी जब गर्म हो जाता है तो गर्म पानी से पौधों को कभी भी मत नहलाइए। नहलाने के लिए आप हमेशा ठंडे पानी का इस्तेमाल करें। नंबर 2, शेड नेट। गर्मियों में अगर हम अपने पौधे को शेड नेट के अंदर रखते हैं तो अपने पौधे का ग्रोथ बहुत ही अच्छी तरीके से होता है। स्पेशली आपके पास जो छोटे छोटे पौधे हैं या फिर जिन पौधों को आपने हाल ही में रिपोर्टिंग किया है और आपके पास जिन पौधे में फ्रूट्स लगे हुए हैं, उन पौधों को आप शेड नेट के अंदर रखिए। इससे आपके पौधे का ग्रोथ बहुत ही अच्छी तरीके से होगा और तेज़ गर्मी की वजह से आपके पौधे में जो फ्रूट्स लगे हुए हैं उनका ड्रॉपिंग काफ़ी कम होगा। इसीलिए आप शेड नेट का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। और अगर आपके पास अवेलेबल हो तो आप आपके सभी पौधे को इन गर्मियों में शेड नेट के अंदर रख सकते हैं। शेड नेट काफ़ी टाइप्स में आता है, जैसे कि 50% शेड, 25% शेड, 75% शेड। मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप 50% शेड नेट खरीदिए। ये बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है और अपने पौधे का ग्रोथ काफ़ी अच्छी तरीके से होता है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहे तो वहाँ से खरीद सकते हैं। इसके अलावा अगर आप आपके पौधे को शेड नेट प्रोवाइड नहीं कर सकते तो कम से कम आपके पास छोटे छोटे पौधे हैं, उन छोटे पौधे को आपके बड़े पौधों के नीचे रखिए। इससे भी आपका काम कई हद तक हो जाएगा। इसके अलावा आपके पौधे को इन गर्मियों में थोड़ा पास पास रखिए। इससे पौधे को गर्मियों की वजह से ज़्यादा परेशानी नहीं होगा। और इसके अलावा आपके पौधे के बीच में आप गमलों में थोड़ा पानी रख सकते हैं। मेरे पास तो यहाँ पर एक वाटर लिली का पॉन्ड है, इसीलिए मैं यहाँ पर पानी नहीं रखूँगा। अगर आपके पास कोई पॉन्ड ना हो तो आप एक गमले में
थोड़ा सा पानी लेकर उसको अपने पौधे के बीच में रख दीजिए। इससे भी काफ़ी सारा मदद हो जाएगा। नंबर 3, अब हम बात करते हैं खाद यानी फर्टिलाइज़र के बारे में। गर्मियों में पौधों का अच्छा ग्रोथ के लिए और पौधों में ढेर सारा फ्लावरिंग या फिर फ्रूटिंग के लिए हमें पौधे में फर्टिलाइज़र तो देना ही होगा। लेकिन गर्मियों में हम अपने पौधे में कोई भी केमिकल या फिर इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करने से अपना पौधा बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाता है। और वैसे भी गर्मी की वजह से अपना पौधा पहले से ही काफ़ी ज़्यादा गर्म हो चुका है। अगर हम इस समय अपने पौधे में इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करेंगे तो अपना पौधा शायद मर भी सकता है। इसीलिए हम इस समय अपने पौधे में कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल नहीं करेंगे। मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र इस समय अपने पौधे में इस्तेमाल कीजिए। लेकिन ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करने से पहले भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। नॉर्मली हम जिस तरीके से यानी जिस रेशियो में अपने पौधे में फर्टिलाइज़र देते हैं उस रेशियो में हम गर्मियों में अपने पौधे में फर्टिलाइज़र नहीं दे सकते। नॉर्मली हम मास्टर केक का लिक्विड फर्टिलाइज़र 1:10 रेशियो में पानी मिला के उसका इस्तेमाल करते हैं। यानी अगर हम 1 कप मास्टर केक का लिक्विड फर्टिलाइज़र लेते हैं तो उसके साथ हम 10 गुना पानी मिलाते हैं और फिर अपने पौधे में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन गर्मियों में हम और भी ज़्यादा पतला करके इस फर्टिलाइज़र को अपने पौधे में देंगे। गर्मियों में हम मास्टर केक का लिक्विड फर्टिलाइज़र 1:20 रेशियो में पानी मिला के उसके बाद ही इस्तेमाल करेंगे। आप ध्यान रखिए, थोड़ा ज़्यादा पानी मिलाने से आपके पौधे का कोई भी नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर हम कम पानी मिलाएंगे तो पौधे का नुकसान हो सकता है। इसीलिए आप थोड़ा पतला करके ही अपने पौधे में फर्टिलाइज़र दीजिए। पौधे के अच्छा ग्रोथ के लिए आप मास्टर केक का लिक्विड फर्टिलाइज़र या फिर ग्राउंडनट केक का लिक्विड फर्टिलाइज़र अपने पौधे में इस्तेमाल कीजिए। और आपके पौधे में भरपूर फ्लावरिंग और फ्रूटिंग के लिए आप बनाना पील का लिक्विड फर्टिलाइज़र अपने पौधे में इस्तेमाल कीजिए। इसके अलावा आप फर्टिलाइज़र को हमेशा सुबह सुबह अपने पौधे में इस्तेमाल कीजिए या फिर शाम के टाइम भी आप दे सकते हैं। तेज़ गर्मी में आप अपने पौधे में फर्टिलाइज़र मत दीजिए। इसके अलावा अगर हम बात करें इन गर्मियों में हम अपने पौधे में फर्टिलाइज़र स्प्रे करके दे सकते हैं या नहीं, तो आप इन गर्मियों में अपने पौधे में फर्टिलाइज़र स्प्रे मत कीजिए। अब बस पौधे के मिट्टी में ही फर्टिलाइज़र इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि गर्मियों में पौधे में फर्टिलाइज़र देने से कई बार पौधे के पत्ते जल सकते हैं। इसीलिए आप बस मिट्टी में ही फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कीजिए। नंबर 4, पेस्ट कंट्रोल। गर्मियों में अपने पौधे में काफ़ी ज़्यादा कीड़ों का अटैक होता है, जैसे कि व्हाइट फ्लाई, थ्रिप्स, एफिड्स, माइट्स। इनसे बचने के लिए आप रेगुलर अपने पौधे में 2-3 पेस्टिसाइड घुमा फिरा के इस्तेमाल कीजिए। 7 दिन बाद अगर आप आपके पौधे में पेस्टिसाइड इस्तेमाल करेंगे तो आपके पौधे में किसी भी कीड़ों का अटैक होने का चांस काफ़ी कम हो जाएगा, या फिर मैं कह सकता हूँ ना के बराबर हो जाएगा। लेकिन आप एक ही पेस्टिसाइड बार बार अपने पौधे में इस्तेमाल मत कीजिए। आप घुमा फिरा के 2-3 पेस्टिसाइड 7 दिन बाद अपने पौधे में इस्तेमाल कीजिए। इससे आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। इसके अलावा आप हर 15 दिन में एक बार या फिर हर महीने एक बार 2-3 फंगिसाइड घुमा फिरा के अपने पौधे में स्प्रे कीजिए। इससे आपके पौधे में किसी भी फंगल डिजीज होने का चांस भी कई हद तक कम हो जाएगा। गर्मियों में आप इन 2 बातों का ध्यान रखें और पेस्टिसाइड और फंगिसाइड हमेशा शाम के टाइम ही गर्मियों में अपने पौधे में इस्तेमाल कीजिए। नंबर 5, मल्चिंग। मल्चिंग करने से पौधे का मिट्टी उतना ज़्यादा गर्म नहीं होता। इसके साथ साथ मिट्टी से पानी इवापोरेट कम होता है। मल्चिंग करने के लिए आप कोकोपीट, सूखे हुए पत्ते, जो भी आपके पास अवेलेबल हो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपके पास कुछ भी अवेलेबल ना हो तो आप न्यूज़पेपर टुकड़ा टुकड़ा करके काट के उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन गर्मियों में अगर आप मल्चिंग करेंगे तो आपके पौधे बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रोथ करेंगे। इसीलिए आप अपने पौधे में गर्मियों में मल्चिंग ज़रूर कीजिए। मैंने भी कोकोपीट से अपने गुलाब के पौधे को मल्चिंग कर दिया है। अब एक बोनस टिप, कभी भी
तेज़ गर्मियों में अपने पौधे में प्रूनिंग या फिर रिपोर्टिंग ना करें। तेज़ गर्मियों में पौधे में प्रूनिंग या फिर रिपोर्टिंग करने से पौधा मर भी सकता है। इसीलिए आप तेज़ गर्मी को प्रूनिंग और रिपोर्टिंग के लिए अवॉइड कीजिए। गर्मी ख़त्म होने के बाद जब बरसात शुरू होगा तब आप ये सब काम कर सकते हैं। तो यही था आज का वीडियो गर्मियों में पौधे का केयर के बारे में। अगर आपके मन में कोई भी सवाल या फिर सुझाव हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। इससे जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू। हैप्पी गार्डनिंग।